कि पिछले टेनियर के दौरान मुझे सिर्फ 1.5 साल का वक्त मिला, और वो भी उस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज़ में थी, सूबे में उस वक्त हुकूमत नहीं थी। मुस्लिम लीग नून उस वक्त यानी अपोजिशन में थी। इसके अलावा एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि कैंट के पास यानी फंड्स या बाकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो नहीं है। इन 1.5 सालों के दौरान मेरे कायद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब तशरीफ़ रखते हैं। जो जो काम मैंने इनसे इस्तदा की, मेरे घर में जो जलसा हुआ था जब मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ, जो काम मैंने इन्हें बताए वो काम इन्होंने कर दिए। इन्होंने उस मौके पे भी ये कहा था कि एक ट्यूबवेल जो है वो इंशाल्लाह हम इसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे मतलब गुजरात के लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सूबे में नहीं है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। वो काम नहीं हुआ। 5 ट्रांसफार्मर्स का वादा किया। मैं एक ट्रांसफार्मर गिन के बता सकता हूँ। साजिद मलक साजिद साहब तशरीफ रखते हैं, इनके घर से लेके मलक कज़र साहब हैं ये घड़ी तक 4 ट्रांसफार्मर लगे हैं, मैं गिन के भी बता सकता हूँ। और 5 ट्रांसफार्मर का वादा हुआ उन 1.5 सालों के दौरान। इसी तरह बिजली की जो स्कीमें थी, जो मुझे बताई गई वो अल्हम्दुलिल्लाह होगी। इसके अलावा गलियों के लिए जो फंड मुझे उस स्टेज पे अनाउंस किया गया था, उस मौके पे बताया गया था, वो फंड भी दिया। इसके अलावा ये यहाँ तो हर तरह की तमाम तरह की सहूलियात है, सुई गैस है, बिजली है, रोड्स बने हुए हैं। इस एरिया के अंदर तमाम सहूलियात मौजूद है। लेकिन नीचे वाला जो एरिया है जो अभी मेरे साथ लगा है, यानी नैया शरीफ, मॉडल टाउन, बेनज़ीर कॉलोनी या POF स्टेट एरिया, तो जो काम उन 1.5 सालों के दौरान मैंने उस वक्त के डिप्टी स्पीकर मौजूदा MNA मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, वो उन्होंने मुझे करके दिए। इसमें एक जो बड़ा मोटा फंड था वो ओवर ब्रिज का था। मुझे याद पड़ता है 1,24,00,000 का ओवर ब्रिज घड़ी वाले गेट से नीचे बना हुआ है। इसी तरह 3,60,00,000 है ये इसके लगभग जो स्कीम है नैया शरीफ की, वो गैस हमने दी है। और मैं कहता हूँ इस बड़े जलसे में कोई माई का लाल इधर आके साबित करे एक घर का भी कनेक्शन अगर इन 3 सालों में मौजूदा हुकूमत ने दिया है तो मैं ये मैदान छोड़ के भाग जाऊँगा। आधी लैया की गैस हमारे वक्त में हमारे गवर्नमेंट के टेनियर में लगी है, और वो आधी की आधी गैस अभी लगी हुई है। इससे आगे वो गैस का काम नहीं बढ़ा। ये बातें करते हैं, अगर मेरे साथ आके बात करें, मुनाजरा करें। फिर इसके अलावा बिजली की स्कीमें हैं वहाँ लैया में, वो यानी मुस्लिम लीग नून की है। बेनज़ीर कॉलोनी में जो रोड्स हैं, गलियाँ हैं, इसी तरह ट्रांसफार्मर है या बिजली की बाकी स्कीमें हैं, वो यानी हमारे दौर की है।
मेरे भाइयों, ये पैगाम देना है स्कैट इलेक्शन की वसासत से। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज 3.25 साल के बाद गरीब का चूल्हा बुझ चुका है इस मुल्क के अंदर। गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है इस नया हुकूमत ने, और माशी तौर पे इस मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के दोस्त चीन जैसे मुल्क को उसको नाराज करके रखती है। और सी पैक जैसा मनसूबा जो हज़ारा अवाम, न सिर्फ पाकिस्तान की बेलुमूम और बिलखुसूस हज़ारा के अवाम की किस्मत बदलने वाला मनसूबा था, आज उसको रोल बैक करके रखती है। ये बात है कि नहीं? क्या ऐसी हुकूमत को हम कैंट के इलेक्शनों में वोट देंगे, या चंद जो 3 साल बाद आज ये नुमाइंदे हैं गली गली में जाके लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं, जिन्होंने 2018 में भी इस कौम से झूठ बोला था, आज फिर आपको धोखा देने आए हैं? क्या उनके धोखे में आके क्या हम ये पैगाम दे दें कि इस करप्ट और मुसल्लत शुदा नया हुकूमत को हम तस्लीम करते हैं? किसी सूरत भी ये गैरतमंद पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकते। आज 3 माह से एक झूठ पुल थोड़ा सा मुतासर हुआ है सैलाब की वजह से। 3-3.5 माह हो गए, काम नहीं शुरू हुआ। आपको तकलीफ है कि नहीं है? आपकी तकलीफ दूर करने वाला कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो उनको आपके मसाइल से कोई सरोकार नहीं। आज नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो अल्लाह के फजल करम से उसी दिन काम खुदा के फजल करम से शुरू होता। हमने असेंबली में आवाज उठाई, उन्होंने कहा जी 1 माह के अंदर अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। ये 12 तारीख मलिक साहब इजलास है कौमी असेंबली का। मैं इंशाल्लाह उस वजीर के गिरबान को भी पकड़ूंगा कि तुमने 1 महीने का वादा किया था और आज 3 माह हो गया भेजने के बाद मुश्किलात से दो। आज मुझे शर्म से कहना पड़ता है, कराची के ऊपर अमरीकी हेलीकॉप्टर उड़ रहे, हमारी कोई इज्जत, हमारी कोई खुददारी और खुद मुख्तियारी नहीं है। ये कहता था मैं अड्डे नहीं देता। मैंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा इंसान नहीं। अल्लाह ताला ने लानत भेजी है झूठे पे, कुरान पे बार बार। आज तक मुस्लिम लीग से अड्डे कोई कामयाब नहीं हुआ, तो क्यों इन दोस्तों की जरूरत हो रही है कि मुस्लिम लीग से वो गद्दारी कर रहे हैं? क्यों जरूरत हो रही है कि हमारे कुछ इरादों में कमजोरी शायद आ। ये मुश्किल वक्त वो चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पहले से मजबूत बाख्तियार हुकूमत मुस्लिम लीग को रहने भैया आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। खुदा की कसम, ये वो लोग हैं जो मुस्लिम मुश्किल वक्त में पीठ दिखा के भाग गए हैं, और जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आएगी तो ये झंडे लेके नवाज शरीफ के पांव में बैठे होंगे कि हमने ये किया और हमने वो किया है। उस वक्त इंशाल्लाह ये वर्कर अगर इजाजत देंगे तो इनको मुस्लिम लीग में आने देंगे, नहीं तो मुस्लिम लीग के लिए दरवाजे बंद खुदा के बदले। जब फैसले हो जाते हैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, फिर किश्तियां जला के मुकाबला करते हैं ईमानी जज्बे के साथ। मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है इंशाअल्लाह ताला, जो आज आपका मैंने जज्बा देखा है, जो जमे गंभीर देखा है, और जो आपका नवाज शरीफ से लगाव देखा है, मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है। मैं अल्लाह का कमजोर बंदा हूँ, मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि अल्लाह आपको और मुझे और मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ को इस कैंट इलेक्शन में कामयाब करे, और इंशाअल्लाह सुरखरू करेगा खुदा। और एक और चीज, सरदार सैयद सर ने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग का साथ दिया। जब ये लोटे मुस्लिम लीग को तकसीम कर रहे थे, तकसीम ग्रुपबंदियां बना रहे थे, उस वक्त मर्दे ये गैरतमंद हमारे साथ आया और खड़े हैं, और मुझे उम्मीद है मरते दम तक इंशाल्लाह नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। हम इसका साथ देंगे इंशाल्लाह, हर मुस्लिम लीग ही साथ देगा। तो मैं स्टेज पे बैठने की आदत, जो मेरे भाई यहाँ मौजूद नहीं है, उन सब के लिए मुस्लिम लीग का है पैगाम। अगर आप नजरियाती मुस्लिम लीग की हो, मियाँ नवाज शरीफ के साथी हो, तो फिर शेर का निशान नवाज शरीफ का निशान, शेर का निशान मरियम नवाज का निशान, शेर का निशान कैप्टन सफदर का निशान है। इन नामों को मत बेचो। ये ना हो कि कैप्टन सफदर यहाँ चौक में आके खड़ा होकर कहे मेरा तल्लक सिर्फ नवाज शरीफ और शेर से, तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाए। अगर किसी ने तुम्हें इज्जत दे दिया तो अपने आपे में रहो, आपे से बाहर रहो। आखिर में मेरी बात लंबी हो गई,
8:30 बजे जमात का भी टाइम है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला जो हमारे कायद का बयानिया नवाज शरीफ का उसको सुरखरू कर और अवाम की ताकत से आने वाले इक़्तिदार में जो हुकूमत हो उसको बाख्तियार बना ताकि इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत कर सके। आज जो हालत इस मुल्क की है, जो महंगाई की है और माशी तबाही है, और जो तालिबान और इस्लाम के दुश्मनों को पनाह देने वाले हैं, वो न इस्लाम के खैर ख्वाह हो सकते हैं, न पाकिस्तान के खैर ख्वाह हो सकते हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा, इन मिर्जाइयों और कादियानियों के जंटों को इस इक़्तिदार से उठा के बाहर लाएं, बाहर फेंकें और ऐसे लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी करें जो इस्लाम और पाकिस्तान के खैर ख्वाह हो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, एलान कैंट और एलान विलिया शहर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ।